बिल्कुल यानी सही। मजलिस से जुलूस, हमने जलसा बनाया, जुलूस बनाया। बहुत आपने जुलूस खूबसूरत कहा। है, हमने देखा जलसा है, जलसात जुलूस है। है। जी। हाँ, जलसात है। और क्या हो सकता है? हाय हाय। जी। मुजल्ला भी हो सकता है, मुजल्ला। हाँ बिल्कुल सही, जालिस हो गया, चले जलसात हो गए, जुलूस हो गया, जालिस हो गया। तो हमने क्या किया, हमने नोट किया जीम यहाँ पे भी है, जीम जीम यहाँ। लाम और सीस के राइट बनेंगे ना, जीन हाँ लाम और सी। हाँ बिल्कुल सही। तीन लेटर्स हैं हम, जो कॉमन है। हाँ बिल्कुल, हम क्या करेंगे, उसकी फैमिली की तरफ जाएंगे, जो जो उसकी फैमिली के अंदर हरूफ होंगे ना, हम वो रखेंगे। जीम भी है हम्म। इसकी फैमिली में, लाम भी है, सीन भी है, एक्स्ट्रा क्या हो गया, मीम। हम्म। तो हमने देखा, तो कौन कौन से ऐसे लफ्ज हैं जिनको हम, जब हमें रूट वर्ड्स निकालने होंगे तो उनको कट करना होगा। सबसे पहले जो। अलिफ। जी। हम्म। और अगर मसलन हम जुलूस में देखेंगे तो वाओ एक्स्ट्रा वर्ड हो जाएगा ना। हाँ, मीम। और जुलूस अगर में बहुत जलसात में बहुत देखेंगे खूबसूरत तो, है। हाँ हाँ, अलिफ और ते एक्स्ट्रा होगा। बहुत खूबसूरत, हाँ। और जालिस में अगर हम देखेंगे तो जीम अलिफ है और लाम, तो जीम लाम और सीन कॉमन है ना, तो जीम लाम और सीम निकाल के अलिफ निकल जाएगा बाहर। टेस्ट, माशाल्लाह। और मुजल्ला, मुजल्ला वैसे मैंने अपनी तरफ से बनाया था। मुजल्ला वो नहीं होगा, हाँ। बहुत ही बहुत खूबसूरत आपने बताया कि आपने कितना अच्छा कहा, इसमें वाव एक्स्ट्रा होगा, इसमें अलिफ एक्स्ट्रा होगा, इसमें ता एक्स्ट्रा होगी। अलिफ और ता, हम्म। बहुत बहुत खूबसूरत। आप देखेंगे, आप जल्दी कवर कर लेंगे। तो मैंने है ना ये जो इंशाल्लाह। अल्फाबेट्स लिखे हैं, इसमें हम्म। मैं अब हम मैं जीम इसको, लाम और सीन को सर्कल कर लेंगे, ऐसा है ना। हाँ बिल्कुल सही। हमने जीम अलिफ लाम और को सीन सर्कल को कर। किया, वाव को किया, या को किया, और नून को नहीं किया ना। नून, हाँ, हम्म। नून भी हो जाएगा। हम्म। मीम सीन ता, ये जिन जिन के ऊपर मैंने सर्कल किया है ना, जब अब हम रूट। जी। मजलिस में मीम एक्स्ट्रा है हाँ, और जीम एक्स्ट्रा है ना। जीम एक्स्ट्रा नहीं नहीं, होगा। जीम नहीं एक्स्ट्रा, जीम नहीं एक्स्ट्रा। हाँ मजलिस है ना, तो जीम और लाम और सीन तो है इसके रूट वर्ड, ठीक है। हाँ और बाकी क्या बन गया? मीम इसका एक्स्ट्रा वर्ड है, और नून गुन्ना कह लो, है ना। हाँ, इसमें नून नहीं है ना अभी, जलस है मजलिस हाँ, में। मीम, मीम एक्स्ट्रा वर्ड है बस। बहुत अच्छा। एक है। हाँ, तो अभी ठीक। आपने क्या करना है कि जब भी हम रूट वर्ड्स निकालेंगे, तो ये मैंने जिसके ऊपर सर्कल किया है ना, ये आपको, हम्म। ये आपको पता है कि ये निकलते हैं, ठीक है, हमेशा नहीं निकलते, कभी कभी ये भी उसमें आ जाते हैं रूट वर्ड्स में से। पर जब हमें तीन रूट वर्ड्स निकालने हो, हम मजबूर हैं तीन लफ्ज को निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, तो हमें ये इनमें से इनको चूज करना होगा, ठीक है, सबसे पहले हम इनको चूज करेंगे, बाद बाद में बाकियों की तरफ जाएंगे। लेकिन ये अब देखिए, बा, बा, जीम, ये जो मैंने किए हैं ना, ये कभी भी नहीं निकलेंगे, ये हमेशा रूट वर्ड्स में आएंगे। फिर अगर आपने कहीं पर लिखा देखा है, तो फिर एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। मैं आपको एक लफ्ज देती हूँ, दहरज। आप इसमें से रूट वर्ड्स निकालें इसके, दह, दहरज, तम, द राजा। हाँ, तम अना, तम अना, हमजा। अच्छा, मैंने हमजा यहाँ नहीं लिखा ना, यहाँ हमजा भी होगा। ठीक है। तम आना। हाँ, इसके तम रूट आना वर्ड्स क्या होंगे, हराजा, हराजा कह रहे हैं, हराजा। दहरज। दह राजा, दाल हे रेजे, ठीक है। दह राजा में वैसे जो रूट वर्ड लग रहा है ना, इसका हरज होगा नहीं। दाल दह निकाल राजा। सकते हैं, हम दाल निकाल सकते हैं। निकाल, मेरे ख्याल से निकाल सकते हैं, क्योंकि हराजा और हराजा तो, और हरजुन, और नहीं, एक मिनट, आप देखो, मैंने सर्कल किया है दाल पे। हाँ, दाल पे आपने सर्कल नहीं किया, तो तो आप नहीं इसको निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते। तो हम क्या कहेंगे कि ये चार हरफी है। ये चार हर्फी वर्ड है, ठीक है। हाँ, इसमें फिर चारों लेटर्स ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे। बिल्कुल से, और दाल। चारों रूट वर्ड्स हो जाएंगे, ठीक है। और ठीक। तम अना, तम अना में कितने होंगे। तम आना में होंगे, एक मिनट ठहरे, यहाँ पे आपने हम मीम भी नहीं निकाल सकते, नून भी नहीं निकाल सकते, मेरे ख्याल में हमजा भी नहीं निकाल सकते, हमजा के ऊपर नजर नहीं आ रहा मुझे।
हाँ। अ, तम आना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है ना, तो तमा से होता है ना बेसिकली। हम्म। तमा से, तीन मीम आयन, तमा होता है। और तो नून निकाल सकते होंगे, नहीं नून भी निकाल सकते, हाँ, चार वर्ड हो गए। ये तो भी चार अरबी है, इसको बोल। हाँ, ये तम मिस्टेक हो गई मुझसे, क्योंकि नून पे भी मैंने, मीम पे भी आना। सर्कल किया है, नून पे भी किया है। हम्म। लेकिन इसको छोड़ देते, क्योंकि ये आपको मुश्किल लगेगा, ये हम बाद में जाकर जब बड़ी क्लास होगी ना तब करेंगे। तो यहाँ आपने देखा, जिस जिस पे मैंने सर्कल नहीं किया उसको हम नहीं निकाल सकते। अच्छा, वो जो नहीं कर निकाल सकते, एक मिनट ठहरे, मैं वो लिख लूं एक दफा। अलिफ, ते, सीन, मीम, हम्म। नून, हम्म। वाओ, हम्म। छोटी ए, अलिफ, ते, सीन, मीम, नून, वाओ, छोटी ए, ये वो वर्ड है जो हम कभी भी नहीं निकाल सकते। निकाल सकते हैं, इनको निकालना होता है। अच्छा, इनको निकाल सकते हैं। हाँ, इनको निकाल सकते हैं, बाकी को नहीं निकाल सकते। अच्छा, हम्म। बाकियों को नहीं निकाल सकते, ठीक है। चले, अब मैं आती हूँ एक और लफ्ज की तरफ, जब हमने किया ना तबारा। मैं अभी इसकी पिक्चर्स भेजती हूँ आपको, ठीक है। ठीक है। अभी हमने किया तबारक। तबारक के रूट वर्ड्स में पहले हम यूं कहते हैं, मुबारकुन, अ, बरकत, अ, तबारक। अच्छा, अभी इसमें जो कुरान में तबारक है, इसके रूट वर्ड्स क्या होंगे? पहले इसका रूट वैसे वर्ड। तो, वैसे तो बे, रे और काफ होंगे, जो अपेरेंटली लग रहे हैं, लेकिन ठहरे, हम पहले वर्ड्स के ऊपर नजर डालेंगे फिर बात करेंगे। एक मिनट बहुत ठहरे, अच्छा। बरकत, तबारक। हाँ, निकाल सकते हैं। एक मिनट में बताती हूँ, कौन निकाल सकते हैं इसमें से हम। तबारका में, इसमें हम अलिफ निकाल सकते हैं, अलिफ मुबारका है ना, मीम भी हाँ जी। निकाल सकते हैं। ठीक। बारिक में से अलिफ और मीम निकाल सकते हैं। तो क्या बचा? उसके बाद जाता है बरक, बेरे काफ, बहुत ये अच्छा। इसके रूट वर्ड बन गया। अब बरकता में ते निकाल सकते हैं, तो इसमें भी, और मेरे ख्याल काफ नहीं निकाल सकते, बेरे के बरक। अब तबारका में भी अलिफ निकाल सकते हैं, और ते, बे, रे, अलिफ, ते भी निकाल सकते हैं, हाँ ठीक है, तो ते भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पीछे बच गया बेरे काफ, ठीक है। बरक इसका वो रूट वर्ड बन गया, ठीक ठीक है, तबारक के रूट वर्ड्स क्या होंगे? है। बरक। फर्क। बहुत अच्छा, आपने कितना मेरा दिल खुश कर दिया। वो चलिए। आपने बताया इतना अच्छा कि वो आसान हो गया। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, शुक्र। चलिए जी। अच्छा, बरकत की रूट मीनिंग क्या होगी? बरक, बरक। अब रूट रूट मीनिंग। मीनिंग वाली बात। हाँ। मीनिंग अब मुझे नहीं पता कि अब बे, रे और काफ का मतलब क्या होता है। बरकत, बरकतें, बरकतियां। हाँ, हम समझते हैं कि बरकत जो है, इसका मतलब होता है वही बरकत। बरकत, अभी देखिए, जब मैं कहती हूँ तबारक अल्लज़ी, बरकत वाली है वो जात, तो ये तर्जुमा बिल्कुल गलत, क्योंकि मैंने बरकत को फिर दोबारा रिपीट किया तर्जुमे में। तर्जुमे में हम्म। वो लफ्ज नहीं आना चाहिए, वो होता है असल तर्जुमा। हम्म। बरकत का मतलब होता है किसी चीज का, भले वो थोड़ी हो, वो इतनी, किसी चीज का इतना जम जाना कि उसमें से जितना निकाला जाए कभी खत्म ना हो। एक मीनिंग, ठीक है। लेकिन आपको पता है इसकी रूट मीनिंग क्या है? आपको हंसी आएगी। हम्म। बरंगा की रूट मीनिंग होती है कि ऊंट जब अपने सीने को जमीन पे चिपका देता है और किसी को अंदर ताकत नहीं होती कि उस ऊंट के सीने को जमीन से उठाए, उसको कहते हैं बरका। हम्म। यानी तबा। ये गुस्से में करता है कि मोहब्बत में करता है, जिद में करता है कि गुस्से में करता है। मुझे लगता है जिद में ही करता होगा। मूड ही है ना, मूड होगा तो करता है। मूड बन गया उसका। तो इसको मुझसे, बरक कहते मेरा बेटा है ना, उसका टीचर पूछ रहा था कि आपके बेटा पढ़ने में कैसे। मैंने कहा आपको पता है ये टीनेजर है, ये मूडी है। हैं। तो बरकत। सही। देखिए, तबारक का जब हम कहेंगे तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? तबारक, ता और बा आ गया ना, तफाउल। अल्लाह, इतनी खूबसूरत इसकी मीनिंग है। आपको पता है तबारक जब हम कहते हैं ना, इस तबारक, ये एक चैप्टर है, इसमें वो हम कहते हैं ना, देखेंगे। अल्लाह तबारक व ताला, हाँ, तबारक व ताला ही कहते हैं ना। तबारक का मतलब होता है आमने सामने।
जब हम हाँ। बरकत को तफाउल पे ले जाते हैं ना, ये वजन है, एक बाब है, एक चैप्टर है, इसके अंदर हम इसको ले, आपने देखा बरकत में हमने एक्स्ट्रा कर दिया, किस चीज को एक्स्ट्रा कर दिया? हम्म। ते को। ते को और तबारका है। हाँ, और किसको? अलिफ को भी। अलिफ अलिफ को को। भी। ये पास्ट टेंस है। मजे की बात बताऊं आपको, तबारक का पास्ट टेंस है। हम्म। और ये एक वजन है, जब भी इसके अंदर ता को और अलिफ को एक्स्ट्रा कर दिया और ये पास्ट टेंस है, तो इसका मतलब है कि अल्लाह की जात ने इतना 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 अपनी रहमत को, अपनी बरकतों को या अपनी चीजों को इतना दिया कि वो चिपक गई और कभी खत्म नहीं हुई थी। एक तरफ से दिया और दूसरे तरफ में लिया भी। ये दो हम्म। तरफ को बताता है। ये जो अलिफ है ना, ये अलिफ और ता बताता है हम्म। दोनों तरफ आमने सामने। जैसे मैंने मैंने जमीन खोदी और जमीन खुद गई, या मैं आपके घर हम्म। आई और आपने मुझे वेलकम किया, कबूल किया। हम्म। तो जो कोई आमने सामने चीज होती है ना, उसको हम्म। उसको ले जाते हैं इस बाब पर, यानी इस चैप्टर पर अलिफ और ता इसमें ऐड कर देते हैं। अल्लाह ने हम्म। इतना इतना इतना, अभी पता नहीं किस चीज को, अपनी रहमत को, अपनी करामत को अल्लाह ने इतना दिया, चिपकाया कि वो चिपक भी गया, हम्म। सामने को उसने कबूल किया। ठीक है। तबारक अल्लज़ी। अल्लज़ी, अल्लज़ी यानी, अल्लज़ी का तर्जुमा हम करते हैं जी, मगर वो तबारक अल्लाजी ऐसा कुछ नहीं होता अल्लाजी। अल्लज़ी। अल्लज़ी का मतलब होता है वो एक मर्द। ठीक है। अल्लाजी का क्या मतलब होता है? वो अल्लज़ी वो एक मर्द, हाँ। वो अल्लज़ीना एक बहुत ज्यादा अच्छा, मर्द। यानी मुन्नस पे आता है, यानी दूसरे लफ्जों में। मुजक्कर, मेल। अच्छा, मुजक्कर, सॉरी, मैंने उसको मुन्नस पे वो दिया। एक मर्द यानी तबारक अल्लज़ी हम कहते हैं इसको हम कहते हैं इसमें मौसूल। अल्लज़ी एक ऐसा लफ्ज है, जब ये आता है ना, तो वही एक हम्म। मर्द को बताता है, कभी दो मर्दों को बताएगा, कभी एक औरत को बताएगा, यानी आगे चल के वो पता चलता है। अल्लज़ीना आपने देखा होगा, अल्लज़ीना भी कभी कभी आता है ना। बहुत सारे लोग होते हैं, हाँ। बहुत ज्यादा यानी लोग। अल्लाह जीना हमने लोगों को बताया, अल्लाह जीना इतने उन लोगों को बताया, ऐसे करके अल्लाह जीना तो बहुत ही आता है। बहुत ज्यादा, तो आप इसको नोट कर लें कि अल्लज़ी और अल्लज़ीना वही सिंगुलर और हम्म। प्लूरल में बस सिर्फ फर्क है, मुफरद और ये यानी अल्लाह जी सिंगुलर है और अल्लज़ी। मुजक्कर है, सिंगुलर हाँ, मुजक्कर मुजक्कर मर्द। है, मर्द। मर्द। हम्म। और अल्लाह जीना प्लूरल है, हम्म। प्लूरल, और मुजक्कर है, और अफराद के लिए, यानी अफराद में मर्द। तो फिर सारे आ जाते हैं, हाँ, सब आ मर्द ही होंगे। जाएंगे, बस आप यही कहिए प्लूरल है और फिर वो है। अफराद में आ जाएगा यहाँ हाँ। पे, यानी जब ये प्लूरल में आएगा तो ये अफराद के मायनों में आएगा। हाँ और जब अल्लाह जी के मायनों में आएगा तो मर्द या मुजक्कर के मायनों में आएगा, और पर्टिकुलरली मर्द के मायनों में आएगा। जी, बिल्कुल सही। तो जब अल्लज़ी, इसको आप नोट कर लें, इसको कहते हैं मौसूल। मौसूल का मतलब हम्म। होता है कि अ, सिला लेने वाला। ये जब ये लफ्ज मौसूल आता सिला। है तो वो एक हम्म। सिला मांगता है। सिला कैसे मांगता है? जब ये लफ्ज आता है ना, तो ये इसके हम्म। सामने एक और सेंटेंस होता है, ये अधूरा होता है। वो जो, जिसने, इसका तर्जुमा हम यूं करते हैं उर्दू में, वो जो हम्म। जिसने। जब मैं कहूंगी तबारका, जो मैंने आपको बताया कि इतना 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 दिया उसने, इतना दिया, और जो दिया वो चिपक गया और खत्म नहीं हुआ और बढ़ता गया, और जब दिया तो लिया भी गया। हम्म। अच्छा, अल्लजी, वो जो जिसने। जब मैंने कहा वो जो जिसने, तो ये सेंटेंस आपको लगा ना कि वो कौन मर्द है जो जिसने क्या किया? अधूरा है। अधूरा है यानी इसको कंप्लीट करने के लिए कुछ लफ्जों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। इसलिए इसको कहते हैं मौसूल, और इसको सिला चाहिए। जब आया है तो वो कहता है मुझे अब सिला भी दो मेरे आने का, मैं फजूल में नहीं आया। यानी ये जो वर्ड है, ये इसके आगे या पीछे कुछ होगा ताकि इसकी जो बात है, सेंटेंस का हाँ। मीनिंग जो है कंप्लीट करने के हाँ, लिए, तो बहुत। किसी चीज की जरूरत होगी, ये कहना हाँ। चाह रहे हैं हाँ, ना। पीछे नहीं, आगे होगा। ठीक है। आगे, आगे। यानी अल्लाह जी के आगे हमेशा कुछ होगा हाँ, जिससे वो उसकी बात मुकम्मल होगी। बेस्ट, माशाल्लाह। पर इसको क्या कहते हैं? इसमें मौसूल। ठीक है, ये इसम है, ये हम्म। नाउन है। ओके, इसको आप नोट कर लें, इसको कहते इसमें हैं मौसूल इसमें। है, ये नाउन है, हाँ, ये मुजक्कर है, और बहुत। ये मर्द के लिए है। हाँ, इसमें नाउन मौसूल मुजक्कर है। मर्द ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा, जो के सिला चाहता है। आगे आए।
इसमें आंसू। तबारकल्लज़ी बियदिही, हम्म। इसको मिटाओ। हाँ 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 हाँ। बस ये आखिर, थक गए तो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, मैं थकती थकती नहीं, बेशक सारी रात लगी रहे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। आप जिस टाइम थकेंगी मैं उस टाइम थकूंगी। हाँ, मैं चलो इसको आपके जल्दी साथ। जल्दी कर लेती हूँ। बियदिही, बा मैंने आपको कहा कहा था ना, ये हर्फ जर है। बा प्लस यद प्लस, ये कौन है? बियादी ही। क्या हो जाएगा, बे क्या हो जाएगी हरफे? एक मिनट बताती हूँ, हर्फ पे इजाफी। नहीं, एक हरफे मिनट, इजाफी नहीं नहीं नहीं, बे तो इसकी रूट वर्ड होगी ना, और ये भी इसकी नहीं। रूट वर्ड होगी। और नहीं, रूट तो वर्ड्स ठीक नहीं है, है, हम नहीं निकाल। नहीं, यद है रूट नहीं, वर्ड्स। यद है, अच्छा। आपने देखा बियादी। यद ने जेर ली है ना? ठीक 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 ठीक। क्या हो यद में क्या जाएगा? नहीं है? जेर ली है ना यद ने? हाँ, यद। ओके। इसको किसने जेर दी? ये था वो एक तो असल में होता है यदुन। नाउन ने दिया। हाँ, यदुन। यदुन होता है, ठीक है। तो यद को हम्म। जेर किसने दी? यद दे हो गया। किस किसने दी? किसने यद। जेर दी? यदि। आप देखिए हरफे ये जर, सवाल। मैंने आपको शुरू में हरफे जर पढ़ाए थे ना, ये बा हाँ जी, हाँ हरफे जी। जर है। बेजर किसने ने जेर दी है इसको? देर दी। ठीक। चले, यद। हाँ इसका यद। तर्जुमा करते हैं, बस आज हम तर्जुमा करते हैं, ग्रामर नहीं करती मैं भी। बे यदही, बा का मतलब होता है जरिए, उसकी मदद से। हम्म बा का तर्जुमा लिखिए आप। बा यानी, बस आज यहाँ तक मैं करती हूँ, इससे आगे नहीं करूंगी, ठीक है। बा। बा के तीन मीनिंग लिखे आप। हम्म। यद यानी हाथ, ठीक है, इसको पहले हम लिख लेते हैं। यद यानी यद। हाथ, यानी एक, हाथ। ठीक है, एक हाथ। यद एक यानी हाथ या एक हद? एक हाथ, हैंड, वन हैंड। अच्छा, यद एक हाथ। यद ठीक है। यानी यदुन होता है, इसको बा ने जेर दी है, एक हम्म हाथ, ठीक है। हु, हु चाहे यूं लिखें या आप यूं लिखें सेम होता है। हु यानी वो एक मर्द, ही, इंग्लिश में कहते हैं ना ही, हम्म वो, हु यानी वो एक मर्द। बा, बा का मतलब फिर अब देखो, बा बिस्मिल्लाह में भी आती है ना, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में भी बा आती है। बा की तीन हम्म मीनिंग है, और तीन चार मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, आप नोट करते जाएं। बा की एक हम्म मीनिंग है साथ, हम्म किसी के साथ रहना, कि माँ साथ, लेकिन यहाँ साथ की मीनिंग नहीं आएगी। बा की एक हम्म। मीनिंग होती है जरिए, किसी के जरिए से। एक मिनट। बा। दूसरा यानी किसी के जरिए से। हाँ, और बा की एक हम्म मीनिंग होती, मैंने आपको बताया ना साथ, हाँ। और बा की एक हम्म मीनिंग होती है मदद, वही हेल्प, मदद, जरिया। हम्म और बा की एक मीनिंग होती है कि पूरी कायनात पैरालाइज है, यानी जैसे आप कहते हैं ना कोई पैरालाइज होता है, और जब किसी पैरालाइज को या अपाहिज को जो वो छड़ी देते हैं जिसके जरिए से वो चलता है, वो जो छड़ी होती है ना जो पैरालाइज को दी जाती है, वो बा हम्म होती है। तो हम कहते हैं ना बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, यानी पूरी कायनात पैरालाइज है अल्लाह, तेरी जात है जिसकी वजह से वो चल रही है, ठीक। बा का मतलब हम्म। होता है मदद, बा का मतलब होता है साथ। मैं वही के कर लिया जाए, चले। बेयद ही, क्या तर्जुमा होगा? ही यानी वो एक मर्द, यद यानी हाथ, बा यानी जरिए। अब इसका तर्जुमा करें। हाँ, एक सेकंड करो। की मदद से कर चलती है। बियादी ही। हम्म, हम्म चलिए इसका, अच्छा, हमेशा उल्टा, जब जब भी एक चीज आप नोट कर लें कि जब हरफ जर आते हैं ना, इसको आप नोट कर लें, ठीक है।
जब हम्म हरफ जर आएंगे तो जब हमें उर्दू में तर्जुमा करना होगा तो हम वो तर्जुमा हरफ जर से नहीं करेंगे बल्कि उल्टी तरफ से करेंगे। जब हरफ हम्म जर होगा बाकियों में नहीं। अच्छा, अब हम जो तर्जुमा आप शुरू करेंगे ना वो उल्टा यहाँ से करेंगे, हु से करेंगे, ठीक है, बा से नहीं करेंगे। चलिए अब करते हैं तर्जुमा। उल्टी तरफ से करेंगे, यानी बेयादी ही है तो फिर हे से शुरू करेंगे। बहुत अच्छा, है से शुरू करेंगे क्योंकि हरफ जर, इसको यानी हम नोट कर लें, जब एक, हरफ जर होगा ठीक है। तो तर्जुमा नहीं, वो मैंने लिख दिया आखिर है कि से होगा। हरफ जर जब भी आएगा हाँ, तो हम तर्जुमा हमेशा एंड से शुरू करेंगे। बहुत अच्छा। चलिए अब बिस्मिल्लाह। एंड से शुरू। तो अब इसका हे दाल ये हदी है तो हदी इसका, है का तो मतलब हो जाएगा ना वो इकमाल, यद यानी हाथ, ठीक है। हे यानी वो एक मर्द, हम्म। और यद यानी क्या हमने मीनिंग किया था अभी, हमने एक मिनट है, हाथ। एक हाथ। हम्म। और बा का हमने तीन मीनिंग किए थे, चार के। एक ऐसी बैसाखी जिसने दी हो जिसकी मदद से वो सारा कुछ चलता हो, हम्म। तो बियादी ही यानी वो मदद जिसके जरिए से एक इंसान चलता है। बहुत अच्छा, ये भी बहुत खूबसूरत तर्जुमा। तबारकल्लज़ी, बरकत वाली, यानी वो इतना देने वाली जात है कि जो दिया है उस पे इतना है कि वो कभी खत्म नहीं होता। वो ऐसी जात है, तबारकल्लज़ी बियदिही, उसके हाथ के जरिए। हम्म। यानी कि जो सब अल्लाह ताला ने अता किया है, हम्म। उसकी अता ऐसी है कि जो खत्म नहीं होती। हम्म। और उसकी अता की ये हद है कि जो हमें चलाए रखती है, दूसरे लफ्जों में ऐसा कुछ होगा। बिल्कुल सही, इसको थोड़ा सा और खोलती हूँ मैं। बा की एक और मीनिंग होती है इन, पी की मीनिंग भी देता है मैं। हाँ, बियदिल हम्म अल मुल्क, इसके बाद मुल्क आया है ना, हम्म। सही, उसके बाद हाँ, मुल्क है ना। तो हम हाँ जी जी। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क। हाँ, बरकत वाली है वो जात जो, जिसके हाथ, उस एक मर्द के हाथ में है मुल्क, पूरी, पूरे का पूरा पावर। अल मुल्क यानी पूरे का पूरा कंट्रोल, पावर, ताकत, कब्जा। सही? तो हम क्या कहेंगे यहाँ से, वो अल्लजी, अल्लजी वो जो, इसका तर्जुमा करें, वो, अल्लज़ी हाँ वो जो, हाँ, यानी वो एक ऐसी जात जिसके हाथ में सारी कायनात है और जिसने हमें इतना सब अता किया है, और इतना सब अता किया है कि जो खत्म ही नहीं होता। बहुत अच्छा। और हमें आगे बढ़ाए रखता है, चलाए रखता है, जिसकी मदद से यानी हम ये जो है ना, अपनी जिंदगी में जो भी हमारी बेबसी की हालत होती है, तो वो हमें उसमें चलाए रखता है और हमारा साथ नहीं छोड़ता, दूसरे लफ्जों में। यानी उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत का साथ जो है वो हमारा साथ नहीं छोड़ती, चाहे जो बिल्कुल, मर्जी हो जाए। बिल्कुल यानी सही। हम उसकी मोहब्बत या साथ या जो भी हम उसकी नेमतें, उसकी रहमतें, यानी उसकी जात ही है ना, चाहे जो भी चीज हमें हेल्प कर रही है बेसिकली, वो अल्लाह की जात है ना। चाहे बिल्कुल हाँ, उस हेल्प का नाम हम कुछ भी ले, चाहे हम दुनिया में हैं या दुनिया से चले जाएं, बिल्कुल। और जो चीज हमारा साथ नहीं छोड़ती और हमें उम्मीद रखती है, दूसरे लफ्जों में, हम्म। और हमें हिम्मत देती है या हमें खड़ा रखती है या हमें चलता रखती है, वो ऐसी जात है। यानी एक ऐसी जात है अल्लाह ताला की बिल्कुल, जात, बिल्कुल सही। जिसने हमें इतना सारा कुछ अता किया है। माशाल्लाह से, बस आप इसको फिर से आप करिएगा, मैंने आपको है ना एक एक लफ्ज की मीनिंग बता दी है, लेकिन इसमें से हम्म। आपको बहुत ज्यादा मीनिंग्स निकालनी है। ये अभी हमने अच्छा, एक मीनिंग की है, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप मुझे इसकी तीन चार और मीनिंग बताएंगे। इसलिए मैं हम इसके ऊपर सोचूंगी और हम मीनिंग निकालेंगे। और निकाल वो, देखिए अलमुल को इतना पावरफुल होने के बावजूद भी वो ऐसी जात है जिस जो बरकतें देता है। हम्म बेयद ही, हम्म। बेयद हिल मुल्क, उसके यानी हाथ। जो चिपकी हुई है, जिसकी हमारी जो हमारी खत्म ही नहीं होती है, यानी। बिल्कुल सही। अब देखिए, यद यानी हाथ, कंट्रोल, पूरी कायनात उसकी मुट्ठी में है। वो चाहे तो मुट्ठी हम्म निचोड़ भी सकता है लेकिन नहीं, और उस मुट्ठी को बंद करके हमें दबा भी सकता है लेकिन नहीं, वो बरकत खोल देता है अपनी मुट्ठी को। मुट्ठी, हाथ जब भी आता है कुरान में, अल्लाह का हाथ तो नहीं हो सकता ना फिजिकल, तो हम नहीं कह हम्म सकते। हाथ का मतलब होता है पावर, ताकत,
यानी अल्लाह ताला की जात की जो यानी खुदा की हम ज़ाहिर अल्लाह ताला को इंसान तो नहीं कह सकते, ना ही इंसानी सिफात दे सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वो तो हम ज़ाहिर यहाँ पे समझने के पर्सपेक्टिव में कह रहे हैं कि अल्लाह का हाथ, यानी अल्लाह हाँ की रहमतें दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे, या हाँ बरकतें कहेंगे, या हाँ जो भी अल्लाह ने इस कायनात में सब, हाँ मुझे तो पर्सनली यूं लगता है कि जो भी चीज इंसान को अ, बदतरीन हालात में खड़ा रखती है, हाँ। उम्मीद रखती है, और हमें जो चीज हिम्मत दे देती है और हमें घेरे बहुत रखती खूबसूरत। है, हाँ हम उठ नहीं पा रहे होते लेकिन हमें उठा देती है, हाँ। तो वो चीज, वो कुवत, वो ताकत, वो सारी की सारी ताकत, हम्म। यानी उसकी रहमतें इतनी बेशबहा हैं कि वो कभी खत्म नहीं होती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सही, और बहुत उसकी खूबसूरत। रहमतें, उसकी बरकतें, उसकी मोहब्बत, उसका अता इतनी है कि उसको कोई जवाल नहीं है, और वो इतनी ज्यादा है कि इंसान उसका पूरी तरह मेरे ख्याल से तो समझ भी नहीं रखता वैसे, यानी उसकी जितनी नेमतें और जितने एहसानात हमारी हर सांस के हैं। बिल्कुल तो सही। ऐसी जात है कि जो, जिसके हाथ में सारा कंट्रोल है, हाँ ऑब्वियसली सब पे, सबके ऊपर, यानी एक तरह से कादरे मुतलक जिसे बोलते होता है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसकी रहमतें इतनी ज्यादा हैं कि उसकी रहमतों का हाथ, उसकी बरकतों का हाथ, उसकी मोहब्बत का हाथ, उसके गनी होने का हाथ, इतनी अगर हम उसकी सिफात देखें जनरली, तो वो सारी खुली हुई है, यानी वो हर वक्त हम पे दे रहा है, हम्म। और इतना दे रहा है कि उसकी बर देने वाले हाथ तो खुले हैं, लेकिन जो है अब इंसान का ज़र्फ नहीं है इतना लेने वाला, वो हिसाब अलग है, सही बिल्कुल। लेकिन उसकी यूं ही बनेगा तर्जुमा कुछ कि हाँ बियादि हिल मुल्क, यानी कि एक ऐसी रब, ऐसी जात, ऐसी हस्ती, ऐसी रहमत, हाँ ऐसी मोहब्बत, ऐसा करम, ऐसा खैर कसीर, जो हर वक्त हमें चलता रखता है हाँ और जो कभी बंद नहीं होता, और हमारी हर सांस से चिपका हुआ है। यानी अगर हम अपने आप को हाँ। दुनिया का, नाउजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये भी समझे ना कि मसलन मैं दुनिया का बदतरीन फकीर बेबस बंदा, एग्जाम्पल दे रही हूँ, हम्म। इवन देन अल्लाह की रहमतें हमारी हर सांस से चिपकी हुई है, बिल्कुल। हर कदम माशा, से जुड़ी हुई है, एकदम सही। हम जुम्बिश भी उसकी रहमत और मोहब्बत, ये सांस नहीं ले सकते, यानी अगर मैं एक छोड़ रही हाँ हूँ और एक ले, बहुत खूबसूरत। हाँ तो सही। वो भी हम नहीं ले सकते जब तक उसकी रहमत हमारे साथ ना हो। हम देख बिल्कुल। नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चल नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते जब तक कि परवरदिगार की वो रहमतें, चूंकि हर हर जर्रे से चिपकी हुई हैं, बिल्कुल से वो इतनी माशाल्लाह। बेशुमार है कि हम उनको कवर भी नहीं कर सकते, बिल्कुल। और उसकी वजह से, यानी वो इतना करीम रब है, दूसरे लफ्जों में हम उसकी करामत, उसकी हाँ मोहब्बत को बयान कर रहे हैं बेसिकली, बिल्कुल। यानी कि वो रहमत वाली हस्ती जिसने इस कायनात के जर्रे जर्रे को इतना अता किया है और दिया ही जा रहा है, हम्म। और इंसान उसका हाथा भी नहीं कर सकता, और वो उसकी मदद, उसकी मोहब्बत, उसका साथ नोइंगली या अननोइंगली यानी हमारे हाँ साथ है, जिसके हाँ बगैर हम, यानी हम ये नहीं कह सकते कि मैं अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकता हूँ। सही। मैं अगर कुछ भी कर रहा हूँ तो उसकी मर्जी के, यानी मैं ये बोल भी रहा हूँ या खड़ा भी हो रहा हूँ या खा भी रहा हूँ या पलक भी झपका रहा हूँ या हत्ता सोच भी रहा हूँ, हम्म। तो उसमें खुदा के इतने एहसानात, उसकी इतनी रहमतें और करम खैर कसीर है मेरे साथ, जो चिपका हुआ है जरे जरे हाँ से, हाँ। मुझे दे रहा है, और मैं उसको आगे बढ़ा रहा हूँ, यानी बहुत वो तो दे खूबसूरत। रहा है, लेकिन अब कबूल जाहिर है करना। मेरा हाँ क्योंकि तबारक का मतलब है आमने सामने। क्योंकि अलिफ और ता हाँ। आ गई ना, इसका मतलब होता है लेन देन, जैसे नहीं आमने सामने। उसने मारा, उसने मार खा ली, जिसे हम कहते हैं ना, मैंने खाना खाया, खाना मेरे पेट में चला गया। अच्छा एक और चीज जो है वो आप देखिए, इतना आपको मजा आएगा। वह हुआ अला कुल्ल शैन कदीर। इसको हम्म आपको करना है ग्रामर के हिसाब से, हम्म इसके रूट वर्ड्स भी आपको निकालने हैं। हुआ तो मैंने आपको हम्म बताया ना, वो एक मान। अला का भी मैंने हम्म आपको लिखवाया है, अला वही हरफ जर है। कुल्ले हम्म आपको पता है कि उर्दू में कुल वही कहते हैं तमाम। शयइन भी आपको पता है। कदीर जो है इसके रूट वर्ड्स आपको निकालने, और फिर इसकी रूट मीनिंग में इंशाल्लाह करूंगी। अब देखिए जब हम इसके साथ ये जो इतना खूबसूरत आपने बताया, इसके साथ जब आप वह अला कुल्ल शयइन कदीर लगा देते हैं ना, तो बस ऐसे लगता है बात ही खत्म। कुछ ओहो, हम्म, बहुत खूबसूरत हो जाता है फिर। तो ठीक है। अच्छा, वाह हुआ, हुआ वो एक मर्द, यानी मुजक्कर दूसरे लफ्जों में हम कहेंगे, जरा रब मर्द तो नहीं होता, और अला पर कुल्ली कुल्ली यानी तमाम होगा ना। हाँ ये आपका होमवर्क है। अच्छा ठीक है, इसमें से अब मैंने निकालने हैं रूट वर्ड्स, निकालने के इन सब के हर हाँ लेटर के क्या हाँ रूट वर्ड बनेंगे,
हाँ, तो वाहुआ एक वर्ड है या वह यानी ये अलग है। एक वर्ड है? वह जो है ना, वह के वाह जो और होता है ना वैसे तो। और बिल्कुल सही, इसकी और मीनिंग होती है। हुआ तो वो एक हाँ, माना। हुआ के मीनिंग होंगे ना, हुआ वो। तो इसके तो रूट वर्ड नहीं होंगे एज सच, क्योंकि ये तीनों खुद बहुत ही अच्छा, है। और जबरदस्त। अलाम में भी मेरे ख्याल में आयन लाम, और ये जो है इसमें अगर हम निकाले भी तो छोटी ये निकाल सकते हैं ना, नहीं 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 नहीं, लेकिन इस अल्लाह पे के रूट खड़ी वर्ड्स जबर नहीं है। निकालेंगे। हाँ, अल्लाह के नहीं, मैंने आपको बताया ना, हरफ जर के नहीं निकालेंगे। हाँ रूट के अच्छा, रूट हरफ वर्ड्स जर नहीं के। निकालेंगे, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इस्म के और फेल के। ठीक है। ठीक है, काफी है आज के लिए। हाँ ठीक है। ठीक है। इसम और फेल के। हाँ, ठीक है। चलें जी, हम एक सलवात पढ़े साथ में फिर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फरजहम। अल्लाह में मुझे सारा याद हो जाए। इलाही आमीन। इंशाल्लाह याद हो जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, अल्लाह करेगा। भुलक्कड़ मैं बहुत बड़ी हूँ। समझ चीज आदत थोड़ी थोड़ी सी, लेकिन ये है कि मैं कई दफा भूल जाती हूँ कि पता कौन है सी। क्या है सिस्टर फायजा, हम भूल जाते हैं, अच्छी बात है भूलना, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा हम नहीं काम करेंगे ना, खुद ब खुद याद हो जाएगा। प्रैक्टिस से होता है ना सारा कुछ जो हाँ होता है। बिल्कुल, प्रैक्टिस करेंगे ना, हो जाए, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे, मुझे याद रहेगा नहीं रहेगा। अल्लाह करे मुझे याद रह जाए, मुझे भूले ना। बस थोड़ा सा आपको जो याद करना है ना, वो ग्रामर को याद करना है, और लफ्जों हम्म। की मीनिंग बस। ग्रामर थोड़ी सी। हाँ ग्रामर ही तो डिफिकल्ट है, क्योंकि वो हाँ प्रिंसिपल्स है ना बेसिकली। हाँ अगर बिल्कुल। आपको प्रिंसिपल सही याद नहीं होंगे, आप समझ नहीं, आप गलती करेंगे फिर। ये बिल्कुल प्रॉब्लम सही है। बात है, सच है। प्रिंसिपल सही याद होंगे तो फिर आप गलती नहीं करेंगे और मीनिंग भी सही पहुंच जाएंगे, लेकिन बिल्कुल जैसे सही। कि प्रिंसिपल्स नहीं, उसके असूल नहीं सही होंगे तो मुश्किल हो जाएगी फिर। ये पॉइंट है सारा। जब आपको ग्रामर अच्छे से आ जाएगी ना, तो फिर हम वो आयत करेंगे इमाम ज़माना की, आयत नंबर इंशा 60 सूरह नूर की। कितना इंशा मजा आएगा इंशाल्लाह। फिर अभी इमाम जमाना की फिर हम सारा कुरान ही करेंगे आपके साथ बैठ के, रोज हाय वर्ड निकाल निकाल के। और फिर आपके ये फायदा, अब आप मेरी जान छोड़ दे, मुझे भी हाय। सोना। कभी नहीं कह सकती कि जान छोड़े। तो मैंने कहने नहीं नहीं अभी ठहर जा, मुझे पहले याद करने दे, भूल ना जाऊं मैं। अच्छा, जो वर्ड आपने बताया ना, वो सिर्फ ये वाले अलिफ ते सीन मीम नून वाव छोटी ए को निकाल सकते हैं, बाकी को हम नहीं निकाल सकते हैं हाँ। रूट वर्ड के अंदर से। ठीक है। अच्छा, ये लेक्चर जो है ना, इनको अपलोड भी करके ना मुझे लिंक भेज दे दोनों के, जैसे प्राइवेट करके या जो भी करके, मैं वही देख ताकि रही थी। मैं ताकि मैं जो है ना इनको फिर दोबारा से एक दफा रीचेक करके तो हाँ इनके प्रॉपर नोट्स बना लूंगी ना, तो फिर मुझे आसानी हो जाएगी हाँ। और मैं याद रखूंगी कि मैं भूलूंगी नहीं। अभी मैं तो मैंने बहुत सी चीजें जल्दी जल्दी में लिख ली हैं, समझ हाँ, में भी आ गई हैं ऐसे आपका ऐसे तो। काश। लेकिन मेन चीज ये है कि भूले ना और मैं इनको रटा लगा पाऊँ अच्छी तरह। मेरी मेमोरी जो है ना बहुत शॉर्ट टर्म है, नहीं फौरन चीजें अच्छी भूल है। जाती मैं इंशाल्लाह बस देखती हूँ कैसे करते हैं, मुझे इतना ज्यादा रिकॉर्डिंग नहीं आती, जूम पता है, सिर्फ मुझे लिंक भेजना आता है और दर्ज करना आता है, बस नहीं इतना नहीं, ये बस सीखा आप मुझे। सेव पे क्लिक करेंगी ना, सेव पे क्लिक करेंगी तो सेव हो हाँ जाएगी, और अपलोड यूट्यूब जो भी आपका चैनल है ना, उस पे हाँ। यूट्यूब पे अपलोड करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। अच्छा। यानी ये जहाँ पे भी वीडियो आपकी सेव होती है ना, वहां पे देखेंगी तो हम्म, अपलोड यूट्यूब वीडियो पे जाए और अपलोड दिस वीडियो या कुछ इस तरह करके होगा, और फिर उसको आप प्राइवेट कर ले, यानी जो भी आपकी हो, या सिर्फ यानी जो भी आपके कस्टमाइज कर लें कि यानी सिर्फ जैसे एक बंदे को दिखाना है या दो को, सही या सही। जनरल भी वैसे खा ही सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं है।